हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बीएचयू से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज की जो एनआईआरएफ रैंकिंग होती है, उसमें जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपके चौथे स्थान में रहने में सफल रहा है। और अगर हम बात करें पार्टिकुलरली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन वाले कोर्सेस में से जो है आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आता है। तो यदि आपका भी सपना है कि 2024 में होने वाले आपकी सीयूईटी 2024 के एंट्रेंस के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का सपना आपका है, तो आप सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी लाभदायक होने वाला है। जरूर से लास्ट तक देखिएगा। यदि हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की जो कोर्स है वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में चलाई जाती है, जो कि आपका 4 ईयर ड्यूरेशन की जो है कोर्सेस है। और उस कोर्स में आपको पार्टिकुलरली इनरोल होने के लिए या उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किन चीजों को ध्यान रखना होगा, क्या सब्जेक्ट आपको प्रिपरेशन करने होंगे, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले उसके लिए एलिजिबल होंगे, और क्या आपका मार्किंग स्कीम रहने वाला है, और क्या आपका कट ऑफ रही है आपके 2022 में और 2023 में, और 2024 के लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से आपको जो है अपना अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आप जो है इस यूनिवर्सिटी में इस पार्टिकुलर कोर्स के लिए जो है आप अपना दाखिला करवा सको। ये सारे चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आपके क्या इसमें जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स को परस्यू करने के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको जो है सीयूईटी 2024 का एंट्रेंस देना होगा। उस सीयूईटी 2024 के एंट्रेंस में आपको जो है यहां पर देखेंगे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, इस तरह से ये 5 डोमेन सब्जेक्ट्स जो है आप देख सकते हो। जब भी फॉर्म फिलिंग होगी या फिर फॉर्म फिलिंग पे भी कई सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें जो है आपके टोटल 5 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। आपके कई सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए 5 डोमेन सब्जेक्ट्स, जिसमें से अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीएचयू बीएससी एजी के लिए जो है आपको यहाँ पर 3 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। या तो आपको पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज करना होगा, या तो फिर आपको जो है पीसीएम चूज करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, यानी कि ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके आप तैयारी कर सकते हो। भले ही आपका इंटर में मैथ हो, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, इससे कोई मतलब नहीं है फॉर पार्टिकुलरली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें से आप 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है लेकर तैयारी कर सकते हैं। और जो अधिकतर बच्चे जिनको फिजिक्स में कठिनाई होती है और फिजिक्स से दिक्कत होती है, तो उन सभी बच्चे के लिए जो है आपका एबीसी ग्रुप जो आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। यदि आप पीसीबी बैकग्राउंड से, पीसीएम बैकग्राउंड से हैं और आपकी ये सब सब्जेक्ट्स स्ट्रांग है, तो आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं, या तो फिर आप एबीसी बैकग्राउंड से या फिर एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम का, तो आपको जो है टोटल आपके 200 मार्क्स पर सब्जेक्ट से रहेगा। 200 मार्क्स जो है आपका पर सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हो, आइदर पीसीबी या पीसीएम या एबीसी, तो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपका टोटल मार्क्स आपका जो है 600 मार्क्स का हो जाएगा। आप पेपर जो आपका एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स आपके जो है कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, जिसके लिए आपको टोटल कितने क्वेश्चंस करने होंगे, 120 क्वेश्चंस करना होगा। 120 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन पे आपका 5 मार्क्स होता है ना। तो इस तरह से जो है आपके टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे एग्जाम, 600 नंबर का, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको सॉल्व करने होंगे। कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस आपको पर सब्जेक्ट जो है करने की जरूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर पीसीबी या पीसीएम, हर सब्जेक्ट से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हालांकि आपको 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, सब्जेक्ट वाइज आपकी वेरी भी करता है, लेकिन आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, जिससे आपको 120 क्वेश्चंस इंटू 5 मतलब टोटल आपका जो है 600 नंबर का आपका जो है पेपर होना है। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम में, अगर बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर की, अगर इसी में अब हम लोग बात करने वाले हैं आपको कि क्या मिनिमम कट ऑफ होने वाली है या क्या कट ऑफ रही है 2022 में या
2023 में, ठीक है। तो हम लोग 2022 में जो है कितने मिनिमम मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को जो है, चाहे वो आरजीएससी हो चाहे मेन कैंपस हो, अलॉट हुआ था, उसके बारे में बातें करने वाले। तो 2022 में देखो जनरल कैंडिडेट में 482.85 है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए 479, ओबीसी के लिए 448.52, एससी के लिए 396, एसटी के लिए 351, एम्प्लॉय वार्ड के लिए 167, पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी के लिए 306 और पीडब्ल्यूडी आपका जो ओबीसी के लिए 222 था। ये हमारा जो है 2022 की कट ऑफ थी। अब ये जो मैं आपको 2023 का कट ऑफ बताने वाला हूं, ये आपका जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपका ये यहाँ पे 2023 का। मेन कैंपस की अगर बात करें तो 524 वाले को ही फर्स्ट राउंड में मिला था। और हालांकि एग्रीकल्चर कोर्स ऐसा है जिसमें बहुत राउंड तक नहीं जाती है आपकी कट ऑफ। जैसे आप देखोगे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी या फिर आपके जो आर्ट्स और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 6 राउंड 7 राउंड तक कई बार तो जाता है आपका कट ऑफ, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में आपको हार्डली फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड तक में जो आपकी सारी सीटें बुक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है एफएमसी फर्स्ट राउंड में जो आपका कट ऑफ था, ये आपका फर्स्ट राउंड का बता रहे हैं। फर्स्ट राउंड में आपकी आरजीएससी और एफएमसी की दोनों की कट ऑफ यहाँ पे दी गई है। आरजीएससी में आपको जो है 505.331 है ना। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 494.32 एफएमसी के लिए था, तो 483.27 जो आरजीएससी के लिए। इस तरीके से 499.15 एफएमसी के लिए, 483.42 आपका आरजीएससी के लिए, ये ओबीसी के लिए। एससी के लिए आपका 427 और 404। इसी तरीके से एसटी के लिए 412 और 386। इस तरह से एम्प्लॉय वार्ड के लिए 294 और 256। ये आपका फर्स्ट राउंड का है। और आपके जो लास्ट राउंड तक भी कट ऑफ जो है बहुत नीचे नहीं गई थी, अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको जो है एक्सपेक्टेड, अब आपको 2024 में आपको जो है कितने मार्क्स को आपको मिनिमम टारगेट करना है, कितना नंबर मिनिमम आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है मिनिमम, अगर जनरल वाले कैंडिडेट्स कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 2024 में अगर आपको एंट्रेंस दे रहे हो आप, तो आपको मिनिमम जो है बच्चों आपको 510 नंबर का टारगेट करके चलना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपको 510 नंबर जो है आपको टारगेट करना है, ताकि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स अलॉट हो सके 2024 में। इसी तरीके से अगर हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बात करेंगे तो आपको जो है मिनिमम आपको जो है 490 के अप्रॉक्स जो आपको अपने टारगेट रखने होंगे, ताकि आपको जो है ये कॉलेजेस अलॉट हो सके आपके बीएचयू में बीएससी एजी। अगर इसी तरीके से हम अगर ओबीसी की बात करेंगे तो उनके लिए भी जो है आपका ओबीसी के लिए भी 490 के आसपास जो आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। इसी तरीके से हम लोग अगर एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करें, एससी के लिए मिनिमम जो आपको 400 मार्क्स को रखना है, एससी के लिए जो आपका मिनिमम 390 मार्क्स एसटी के लिए रखना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर हम एम्प्लॉय वार्ड की बात करेंगे तो बच्चों एम्प्लॉय वार्ड में जो है बहुत आपकी क्या होता है, जिनके फैमिली मेंबर्स या फिर पेरेंट्स अगर बीएचयू में जॉब करते हैं तो उन सब के लिए बहुत जो है आपका हाई कट ऑफ नहीं जाता है। मिनिमम आपका 180 या 200 नंबर वालों को भी जो है आपका अलॉट हो जाता है, कई बार 135 140 पे भी अलॉट होता है। तो इससे हमारी कोई मतलब नहीं है। हम लोग जनरल की बात करेंगे या फिर जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं उनकी बात कर किया जाए तो कैटेगरी वाइज मिनिमम आपको जो इतना मार्क्स को टारगेट करना है आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप करिए, 600 में कम से कम इतने मार्क्स को आपको टारगेट करके रखना है, यदि आपका सपना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स परस्यू करने का। अब इस कोर्स को कैसे परस्यू कर सकते हो, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, इसके बारे में आप सभी को बताने के लिए हम लोग जो है बेसिक शिक्षा पे ऑलरेडी सीवीटी 2024 को फोकस करके ऑलरेडी हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए वरदान बैच, जिसकी ऑलरेडी लाइव क्लासेस आपकी चल रही है दोनों माध्यम में। यानी कि ये हम लोग भारत में ही हम देखेंगे, अगर पहला है कि जिन्हें हिंदी मीडियम का अलग बैच चलाते हैं हम लोग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चलाते हैं, और दोनों ही बैचेस में जो है बच्चों सारी क्लासेस आपकी लाइव आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ में जो आपकी लाइव क्लासेस की पीडीएफ भी जो है आपको जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपकी ऐप पे जो आफ्टर क्लास प्रोवाइड किया जाता है। इतना ही नहीं, आपको जो है क्लास नोट्स के पीडीएफ के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट, यानी कि चैप्टर जो कंप्लीट हुआ उसके बेस्ड प्रॉपर हूबहू एनटीए में जैसे आपके एग्जाम्स में पेपर पूछे जाते हैं उसी तरीके के आपके एनटीए बेस्ड टेस्ट हम लोग कराते हैं। और वीकली बेस्ड टेस्ट, वीकली टेस्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम एक हफ्ते में आपको पढ़ाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में।
तो पर सब्जेक्ट का आपका जो है वीकली टेस्ट होता है। जैसे अगर मान लो मैं एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूं तो एग्रीकल्चर में फर्स्ट यूनिट में जितना फर्स्ट वीक में पढ़ाया उतने ही चीजों को कवर करते हुए आपके फर्स्ट वीकली टेस्ट होगा, सेकंड वीकली टेस्ट, थर्ड वीकली टेस्ट, और इन सब वीकली टेस्ट की जो सॉल्यूशंस होती है वो भी आपको जो है लाइव क्लासेस के दौरान प्रोवाइड किया जाता है। इन सभी के अलावा जो है बच्चों आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जाता है विथ सॉल्यूशंस आपके पूरे, ये तो बाइलिंगुअल दिया जाता है आपको ये सॉल्यूशंस, ताकि जो है बच्चों को क्वेश्चंस कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें बताई जाती है। इन सभी के अलावा सीयूईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके 2023 के, उन सभी का जो है आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि 1 का ABCD करके, नहीं, उसमें क्यों वो आंसर है और कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इस तरह से फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करते हैं सीयूईटी 2023 के पूरे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। और इतना ही नहीं, इन सभी के अलावा जो है जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं उनको स्टार्टिंग डेज में जब से उन्होंने बैच परचेज किया तब से लेकर जब तक उनका यूनिवर्सिटी पहुंचने का सपना साकार ना हो जाए और वो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अपनी दाखिला ना ले ले, तब तक के लिए उनकी फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग सपोर्ट और ये सारी चीजों के लिए जो है हमारी व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसपे आपको जो है 24/7 तो नहीं कहेंगे लेकिन 10 to 6 जो है आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है हमारी काउंसलिंग टीम के द्वारा, ताकि आपको फॉर्म फिलिंग और काउंसलिंग सारी चीजों के चॉइस फिलिंग सब कुछ में आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए बैचेस में भी क्लासेस चल रहे हैं, तो वो कोर्सेस आपका BA, BSc, BCom, BA, LLB, जैसे BSc एग्रीकल्चर, मैथ, बायो, इन सारे कोर्सेज के लिए ऑलरेडी लाइव क्लासेस हमारे बैच में चल रही है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, नीचे दिया हुआ लिंक से आपको ऐप डाउनलोड करना है और उसमें जो है आप इनरोल हो सकते हो वहीं से डायरेक्ट। और अभी जो है पर्टिकुलरली क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, लीगल स्टडीज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी लाइव क्लासेस हिंदी और इंग्लिश माध्यम में सेपरेटली चल रहे हैं, जिसकी प्राइस आपको सिंपल जो है आपको सिर्फ 3000 रुपीज में आपको जो है ये बैच मिल रहा है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो है एक्सेस दी गई है और आप अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर अंजाम दे सकते हो। तो यदि आपका भी सपना है सीयूईटी 2024 को क्रैक करके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स को परस्यू करना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो आप सभी के लिए ये बैच जो है काफी लाभदायक होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप जो भी चाहते हैं, जिस भी तरह के वीडियोस हम और हमारी टीम लेकर आए, उन सब चीजों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिएगा। फिर मिलते रहेंगे आपके साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।